तरफा युद्ध जीत लिया इजराइल, जो तबातोड़ छुट्टे सांड की तरह हमला कर रहा था, उसने अचानक सीज फायर किसके दबाव में आकर कर दिया। और ये सीज फायर किसे कहा जाता है? और हमास जो इतने एयर हमले देखा, एयर स्ट्राइक या फिर इजराइल के जितने भी जमीनी हमले, इतनी तरह से हमला होने के बावजूद हमास या फिलिस्तीन के लोग इतने खुशियां क्यों मना रहे हैं, इसको समझते हैं। देखिए इजराइल, ये सीज फायर क्या होता है? सीज फायर मतलब किसी समझौते के तहत हथियारों के प्रयोग को जब रोक लगा दिया जाता है कि हम भी हथियार का प्रयोग नहीं करेंगे, आप भी नहीं कीजिएगा, एक तरह का युद्ध विराम, उसे हम लोग टेक्निकल भाषा में सीज फायर कहते हैं। आर्मी में बहुत सारी चीजें टेक्निकल होती है, जैसे जासूसी को वहाँ रेकी नहीं कहते, वहाँ पेट्रोल कहते हैं, पेट्रोलिंग पे गया मतलब वो जासूसी कर रहा है, तो उसी तरह यह टेक्निकल वर्ड है सीज फायर। अब ये सीज फायर किसके दबाव में हुआ? देखिए यूएनओ के दबाव में हुआ नहीं, क्योंकि यूएनओ में रूस ने 3 बार, चाइना ने कोशिश किया इस मुद्दे को उठाया जाता है कि एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं है। ये यूएनओ का मतलब कोई नहीं बनता, इसको कोई नहीं पूछता है। ये इसका अहमियत जिस तरह भारत में अहमियत राष्ट्रपति की है, एक फूफा जी की तरह काम करते हैं, उसी तरह पूरी दुनिया में एक अहमियत यूएनओ की तरह। एक्चुअली में उसके 5 वीटो पावर वाले ही इसे चलाते हैं। अब कुछ लोग का पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान हमला कर ही नहीं सकता था, क्योंकि पाकिस्तान को पता था कि अगर ये हमला करने के लिए अपनी फौज को भेजते फिलिस्तीन को बचाने के लिए, तो भारत इधर कर देता उसको पीओके पर हमला करने के लिए, क्योंकि भैया हमको तो मौका मिल जाता। लेकिन ये लोग यूएनओ में, इनके विदेश मंत्री गए, थोड़ा सा भाषण दिए कि अमेरिका वगैरह हमेशा इजराइल का ही साथ देते हैं, हमें प्रोटेक्शन फोर्स बनाना चाहिए वगैरह वगैरह, दुनिया भर का इन्होंने अपनी बात बोला। और इनकी यहाँ तो रैली निकलने लगी थी, इनके यहाँ पाकिस्तान के कुछ नेता कहते थे कि पाकिस्तान को अपने परमाणु बम को निकालना चाहिए और एक साथ 2-2 निकालना चाहिए, एक तो मार दे इजराइल पर, एक तो मार दे भारत पे। अरे भाई साहब, हम लोग क्या किए थे? मतलब मारो तो हम लोग कौन चीज अपना परमाणु बम का लिए रखे हैं, परमाणु बम मारे, इन सब को बातें नहीं करना, इन सब का अलग ही लेवल है। और सऊदी अरब वाले, इन लोग का मतलब कुछ खास डिप्लोमेटिक वो रहा नहीं था। हालांकि ये अलग बात था कि दुनिया के कई सारे देश जो थे इजराइल पे दबाव बना रहे थे। इजराइल पर सबसे ज़्यादा दबाव काम किया तो 2 देशों का। ये तैयबुल अर्दोगान इनिशिएटिव जरूर लिए थे तुर्की के, लेकिन इसमें काम किया एक जो बाइडेन ने खुद अपना एक डेलीगेशन भेज रखा था, जो इजराइल में रह के ही उन पर दबाव बना रहा था। क्योंकि अगर इजराइल जो बाइडेन की बात नहीं मानता तो आपको ही पता है, देखिए जो बाइडेन की जो पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी, ये एक तरह से कहिए तो अरब देशों के साथ इनके मतलब अरब ईरान समर्थित रहते हैं सब। और जो रिपब्लिकन पार्टी थी ट्रम्प की, वो खुलकर इजराइल के साथ रहती थी, तो इनकी पार्टी उतना इजराइल मतलब को उतना फेवर नहीं करती है। हालांकि जब नीतियां बनती हैं तो ऐसा नहीं है कि सरकार चेंज होने से पूरी तरह नीतियां चेंज हो जाती है। देखिए इजराइल पर 2 ओर से हमला हो रहे थे, गाजा से कर रहा था हमास और सीरिया से कर रहा था यहाँ पर इस्लामिक जिहाद नामक एक आतंकवादी संगठन। तो ये लोग इधर हमला कर रहे थे, तो सीरिया में रूस के बहुत सारे सैन्य अड्डा है, इसलिए रूस को लगा था कि भैया अगर ये इधर हमला करेगा तो इनके सैनिकों को जवाबी कार्रवाई में अगर ये बम मार के गिरा देते हैं वहां पे तो युद्ध बड़ा हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा दबाव बनाया तो मिस्र ने, क्योंकि मिस्र यानी इजिप्ट को पता था कि जितने लोग गाजा से भागेंगे वो इजिप्ट में ही भागेंगे। इवन यहाँ पर हॉस्पिटल वगैरह उनके लिए बनाया गया, रहने खाने का जगह दिया गया, इसलिए सबसे ज्यादा दबाव बनाया तो इजिप्ट ने बनाया। और इजिप्ट की बात, इजिप्ट एक्चुअली क्या है, यहाँ दोनों के बीच में, इजिप्ट और इजराइल के बीच में एक मित्रवत संबंध है, समझौता भी हो चुका है, तो कई दबाव काम किए। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई दबाव बना रहा था तो इजिप्ट, क्योंकि उसको पता था कि इसी को झेलना पड़ेगा।